आज अगली वीडियो में लेके आए वृत्त यानी सर्कल से क्लास 10th का मैथ है, क्रैक कोर्स और एक्सरसाइज 10 है। ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं नंबर 1 से दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। आंसर हो जाएगा 2। अगला सवाल है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई होगी ऑप्शन में A में है 4 सेंटीमीटर, B में 3 सेंटीमीटर, C में 5 सेंटीमीटर, D में 7 सेंटीमीटर। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, अब तो वृत्त तो बनाना पड़ेगा। मान के चलो ये एक वृत्त है। कहता बाह्य बिंदु P से, एक बिंदु यहां ले लिए P। कहता P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचे गए, एक PA दूसरा PB। ये मान के चलो B हो गया, एक दूसरा A हो गया, AB। सवाल है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, वृत्त के बाहर से एक बिंदु P लेते हैं, P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 5 सेंटीमीटर, कहता यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये कितनी है। बाह्य बिंदु से जितने भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं सभी स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। यदि ये 10 सेंटीमीटर होता तो ये भी 10 सेंटीमीटर। तो PA कितना है 5 सेंटीमीटर, तो PB भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 3 नंबर का। कहता है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 7
24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। यदि ओ वृत्त का केंद्र हो, वृत्त का केंद्र हो तो वृत्त का केंद्र हो तो ओपी की लंबाई क्या होगी? ओपी की लंबाई क्या होगी? ए में ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी में है 20 सेंटीमीटर, सी में है 24 सेंटीमीटर, डी में है 25 सेंटीमीटर। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, चलो यहाँ बना लेते हैं। मान लो एक वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्याएं कितने हैं? 7 सेंटीमीटर। वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT, ये मान के चलो इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये हो गया P, ये हो गया T, तो यहाँ भी स्पर्श रेखा होगा। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। अब यहाँ से फिर हम मिला देते हैं इसको, ये O हो गया। PT कितना है? 24 सेंटीमीटर। PT है 24 सेंटीमीटर, और यदि ये है यहाँ से यहाँ मिला दें तो ये भी क्या हो गया? त्रिज्या हो गई, ये है 7 सेंटीमीटर। ये कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। तो ये क्या हो गया? कोण, सॉरी, त्रिभुज PTO समकोण त्रिभुज हो गया। ये आधार हुआ तो ये लंब हुआ, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण हमें निकालना है। OP बराबर क्या हो जाएंगे? 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, रूट अंडर कर लेंगे। 576 जोड़ 49 कितना? 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25। आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 4 है। अगला सवाल है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? किसी बाह्य वृत्त से, किसी बाह्य वृत्त, किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। कोई भी वृत्त हो, उसके बाह्य बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। कितनी स्पर्श रेखाएं? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। ये वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु ये लिए, एक स्पर्श रेखा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब या तो हम इधर से यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो
तो इसको प्रतिच्छेद करके चले जाएंगे, तो यह स्पर्श रेखा नहीं होगा। इसलिए वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला सवाल है 5 नंबर। सवाल है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। वृत्त का व्यास ज्ञात करें। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। ए में है 4 सेंटीमीटर, बी में है 5 सेंटीमीटर, सी में है 10 सेंटीमीटर और डी में है 8 सेंटीमीटर। सवाल क्या कह रहा है? किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये कोई वृत्त है और ये केंद्र है एक जीवा। इससे क्या है, कितना सेंटीमीटर है जीवा? 8 सेंटीमीटर और केंद्र से इसकी दूरी है 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर, ये पूरे है 8, इधर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? ये है 8, ये है 3, ठीक है ना। ये पूरे है 8 तो आधा हो जाएगा 4, ये 3, तो क्या बच गया कर्ण। तो 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर का रूट अंडर 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकल गया 5। तो हमें क्या कह रहा है? वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो त्रिज्या का व्यास क्या हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 2 कर देना है, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला सवाल नंबर है 6। सवाल है किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। हमेशा होती है। सवाल है किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। ऑप्शन है ए में समानांतर, बी में है लंबवत, सी में है प्रतिच्छेद
डी में है इनमें कोई नहीं। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। मान लो ये वृत्त है, एक व्यास ऐसे केंद्र ओ हो गया, ये वृत्त है, इसका व्यास यही हो ना। कहता है इनके दोनों सिरे, एक सिरे ये हो गया, एक सिरे ये, इसके समानांतर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होंगे? एक दूसरे के समानांतर हो। काट भी तो नहीं रहा, लंबा तो नहीं है, पैरेलल है, इसलिए आंसर हो जाएगा समानांतर। वृत्त के दो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। रेखा को कहते हैं। ऑप्शन है स्पर्श रेखा, बी में है छेदक रेखा, सी में है सरल रेखा, डी में है कोई नहीं। सवाल है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। ये वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र ये हो गया, वृत्त के किसी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे, निकल गए ना, एक यहाँ छेद के, एक यहाँ छेद के, इसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा। प्रतिच्छेद कर रहा है, यदि छू के निकल जाता तो कहते स्पर्श रेखा, इसलिए उसको कहते हैं छेदक रेखा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ऑप्शन में ए में एक, बी में दो, सी में तीन, डी में अनंत। सवाल है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? मान के चले ये क्या है, एक वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती? एक ऐसे खींचते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं ना, हर एक बिंदु पर। परिधि में अनंत बिंदु है, इसलिए कितनी स्पर्श रेखा हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। यदि यही सवाल रहता वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो हम क्या कहते? सिर्फ दो। और सवाल मेरा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती? कितनी स्पर्श रेखा? अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती। यही सवाल रहता किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से बाहर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती? सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9।
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। सवाल कह रहा है कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ए में है 6 सेंटीमीटर, बी में है 8 सेंटीमीटर, सी में है 10 सेंटीमीटर, डी में है इनमें कोई नहीं। हल करते। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, कोई त्रिज्या ले लेते हैं। मान के चलो ये एक त्रिज्या हो गया, ये कितने हैं 6 सेंटीमीटर। अगला है केंद्र से 10 सेंटीमीटर के दूर पे मान के चलो ये एक बिंदु है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, अब इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक ना, ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, या ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, या ये लंब हो गया। तो इसकी दूरी क्या हो, तो कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर घटा लंब के स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 10 का 10 दही के 100, 6 के 36, घटा दो कितना 64 का वर्गमूल कितना 8। आंसर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यदि ये दिया हुआ रहता इसकी दूरी क्या होता, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कर्ण बराबर क्या होता लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट अंडर। अगला सवाल नंबर है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी। बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी। ए में है 5/√2 सेंटीमीटर, बी में है 5√2 सेंटीमीटर, सी में है 10√2 सेंटीमीटर, डी में है 10√3 सेंटीमीटर।
कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। चलिए वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त हो गया, इसकी कोई तो जीवा होगा ना, ये जीवा हो गया, ये यहाँ हो, और ये त्रिज्या हो गया, दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर, और ये भी है 10 सेंटीमीटर, ये है 90 डिग्री। ठीक, तो ये क्या हो गया इसके लिए, ये जीवा क्या हो गया, कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते। अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा ना। ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये या तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो 10 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा 10 रूट अंडर 2। आंसर हो जाएगा 10 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर। चलो अगला सवाल है, सवाल नंबर 11। सवाल है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, एक में है त्रिज्या, बी में है व्यास, सी में है परिधि, और डी में है इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, व्यास होता है। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। सवाल है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ए में है 7 सेंटीमीटर, बी में है 4 सेंटीमीटर, सी में है 3 सेंटीमीटर, डी में है 4 सेंटीमीटर। सॉरी 4 तो दिए हैं, 5 सेंटीमीटर। मान के चलो ये एक वृत्त है, ये केंद्र है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये 5 सेंटीमीटर ये बिंदु हो गया, इससे एक स्पर्श रेखा निकला और ये क्या हो गया त्रिज्या। इसकी दूरी है 4 सेंटीमीटर, इसकी है
5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालना है, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, या ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो कर्ण में तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, बचे 25 4 चौके 16, 16 9 25, 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होती है। दो भिन्न त्रिज्या वाले दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होती है। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होती है। सर्वांग सम। सर्वांग सम बी में हो जाएगा समरूप, सी में है ए और बी दोनों, डी हो जाएगा, डी में है इनमें कोई नहीं। तो जितने भी वृत्त होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होती है। एक जैसा रूप है लेकिन उसका आकार तो एक जैसा नहीं है ना। यदि उसकी त्रिज्याएं समान होती तब हम क्या कहते हैं? सर्वांग सम है। लेकिन त्रिज्या उसका क्या है? भिन्न है, अलग अलग। तो समरूप है ना। आंसर क्या हो जाएगा? समरूप। सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त होते हैं। ए में समरूप, बी में सर्वांग सम, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें सभी, इनमें सभी। आंसर क्या हो जाएगा? सभी वृत्त समरूप होते हैं। कैसा होते हैं? समरूप होते हैं। एक रेखा जो वृत्त को एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं, एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो। एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो कहलाती है। कहलाती है। ए में व्यास, त्रिज्या, सी में जीवा, डी में चाप, इसमें स्पर्श रेखा दे, स्पर्श रेखा। ए में है स्पर्श रेखा, बी में त्रिज्या, सी में जीवा और डी में चाप।
जितने भी ये छेदक रेखा हो गए, ये सभी क्या कर रहे हैं, वृत्त के दो बिंदु को छेद कर रहे हैं, ये सभी क्या हो गए, जीवा। ने क्या हो गए, जीवा। तो ये जीवा की सबसे बड़ी लंबाई क्या होते हैं, व्यास होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, जीवा।